सारा खेती बाड़ी सब लिख जाएगी। इसलिए और महंगाई कितनी है, बेरोजगारी, सेना में नौकरी 5 साल की कर दी, उसके बाद में कितने लोग अभी आरक्षण में घोटाला कर दिया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो नौकरी कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं, संविदा पे कर रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट 10,000 रुपये 15,000 में क्या होगा? जहाँ 1 लाख रुपए मिलता था तो नौकरी कौन करता था? नौकरी यही गांव गरीब के लोग नौकरी चाहते हैं। कोई बड़े घर का धन्ना सेठ, बाबू क्लर्क और चपरासी और सेना में सिपाही और दरोगा नहीं बनना चाहता। ये गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित ये चाहते हैं पढ़ लिख के नौकरी, तो मकान बना लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो ये बीजेपी चाहती है कि ये सब तरीके से एजुकेशन खत्म हो। अभी कहा है कि प्राइमरी विद्यालय बंद कर देंगे, 27,000 प्राइमरी विद्यालय बंद कर देंगे। एजुकेशन बजट भी बहुत कम किया है, बजट कम किया, वजीफा नहीं मिलता है, आप पढ़ा नहीं सकते। दूसरे मुल्कों में MBBS करने लोग जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु हैं। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे MBBS करने दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ सस्ती पढ़ाई है और यहाँ महंगी है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए ये चुनाव केवल ज्योतिबिंद का नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। ज्योतिबिंद जीतेंगी तो बीजेपी सरकार के नकेल, जैसे गांव में सांड या बैल घूमता है उसके नकेल न पड़े तो फिर वो कब्जे में नहीं रहता, क्यों? उसी तरीके से ये ज्योतिबिंद को, ये 9 सीटें हो रही, जहाँ नाते रिश्तेदार आपके हों वहाँ भी फोन करिए, ये ज्योतिबिंद जी को जिताओ जिससे सरकार के नकेल लगे और सरकार में बैठे लोग जो अधिकारी से लेके और ये घमंड में बैठे हैं नेता, इनका भी दिमाग दुरुस्त होगा। और वोट है आपका, लोग चाहते हैं थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लो। 10-12 ये हार रहे थे, चुनाव भी बढ़ा दिया। हाँ, ये चुनाव तो होना था जब वहाँ हो रहा था जम्मू कश्मीर और उसमें हरियाणा में चुनाव हो रहा था, तभी चुनाव होना था, लेकिन तब नहीं होने दिया। फिर इन्होंने अयोध्या में चुनाव इसी के साथ में घोषित होना था, देखा कि अयोध्या हार जाएंगे तो उसको रुकवाया। फिर देखा इधर की चुनाव हार रहे हैं तो बढ़वा दो, तो हो सकता कोई माहौल बन जाए, कोई घटनाक्रम हो जाए, दुर्घटना हो जाए, या अधिकारी मौको। तो ये हार रहे हैं, इनके पास इंटेलिजेंस LIU की रिपोर्ट पहुंच गई है कि सीटें हार रहे हैं। तो इसलिए इसको आप मनोबल के साथ में, मुस्तैदी के साथ में, वोट साइकिल पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाओ। और ख़ास तौर से हम लोग अपने समाज के लिए लोगों को कहते हैं, हमारे समाज को तो जो कुछ मिला है समाजवादी पार्टी ने दिया। चाहे आपकी फूलन देवी जी को यहीं मिर्ज़ापुर भदोही से लड़ाया था और 2 बार सांसद बनाया, आप लोगों ने जिता के भेजा, और रामरती बिंद जी को मंत्री भी बनाया। दूसरी बात, आपके यहाँ फूलन देवी को जेल से भी निकाला। सामंती लोगों ने उनके साथ में क्या क्या नहीं किया। उस जमाने में जब लोग खड़े नहीं होते थे, उस जमाने में माननीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े होके